सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 12 हमारी करिकुलम पेडागोजी एंड एवेल्युएशन की सीरीज़ का। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसी कौन सी टेक्निक्स, ऐसे कौन से मेथड यूज़ करे जाएं जो बच्चों के लिए अच्छे भी हों, जो बच्चों को पसंद भी आए। बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे कौन से मेथड्स को अपनाना चाहिए, उन्हें बोलते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। तो इसमें हम 4-5 चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे, 4-5 तरीके होते हैं, उनके बारे में हर एक वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और एक स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब जानते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये अगर हम इसे तोड़े तो कंस्ट्रक्ट मतलब होता है खुद करना, सेल्फ लर्निंग करना, खुद से लर्निंग करना एक्सपीरियंसेस के थ्रू। यानी बच्चों को हमें स्पून फीडिंग नहीं करानी, मतलब खुद बच्चों को सारी नॉलेज नहीं देनी, उन्हें नॉलेज लेने के लिए मौका देना है। बच्चे खुद अपने आसपास एक्सप्लोर करें, ढूंढे चीज़ों को, और फिर वो किसी कंक्लूजन पे आए, फिर वो एक टॉपिक समझे, उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट नॉलेज। ठीक है। तो इसमें जो टीचर का रोल होता है वो नॉलेज बच्चों को डायरेक्ट नहीं देगी, उन्हें मौका देगी कि वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर सकें। ठीक है। और टीचर बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़, मौका देगी लर्न करने का। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहला सेल्फ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। बच्चों की लर्निंग होती है, बच्चे खुद लर्निंग करते हैं एक्सपीरियंस की मदद से। रोट लर्निंग, रट्टा वगैरह इसमें नहीं होता। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन एंड न्यू एक्सपीरियंसेस, बच्चे खुद को जानेंगे नए एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपनी अंदर की नॉलेज को भी जानेंगे। फिर है एकोमोडेशन, बच्चे ने कोई चीज़ देखी, जानी, और उसे उस चीज़ में वो ढाल लेंगे, समझ जाएंगे। सपोज बच्चे ने एक हॉट बर्तन को टच करा तो उन्हें पता चल गया गर्म इसे छूना नहीं है, या बच्चों को गलती से करंट लग गया तो अगली बार से वो उस अपने आप को ढाल लेंगे कि मुझे भी ऐसी किसी प्लेट को या स्विच को नहीं छूना है। फिर है सोशल कंटेक्स्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़, बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ देनी है जो वो अपने इन्वायरमेंट में कर सके, मीनिंगफुल हो, और बच्चा मिलजुल के वो दूसरों के साथ कर सके। फिर है इसमें लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, बच्चे को ध्यान में रखते हुए अप्रोच बनाई है। फिर है मोटिवेशन अ प्री रिक्वेस्ट, यानी पहले बच्चे खुद मोटिवेट हो, वो लर्न करना चाहते हो, वो टीचर की बात सुनना चाहते हो, वो कुछ ढूंढना चाहते हो, तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगी, वरना इसको करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। टीचर का क्या रोल होता है? टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर का रोल होता है। वो बच्चों को टाइम टू टाइम गाइड करेगी, प्लान करेगी उनके लिए कि बच्चा अपनी नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट करे, बस ये रोल होता है इसमें टीचर का। फिर है कोलैबोरेटिव लर्निंग, बच्चे जो है अलग अलग लोगों के साथ मिलकर, फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके अपनी लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। अब कुछ इस लर्निंग के प्रिंसिपल हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो इसके बेसिकली 8 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, बच्चा पहले रेडी हो, वो लर्न करना चाहता हो। ठीक है। टीचर उन्हें पढ़ाना चाहती हो, उन्हें कंस्ट्रक्ट करने के लिए नॉलेज टीचर चाहती हो, टीचर भी चाहती हो और बच्चा भी चाहता हो, रेडी हो वो। फिर है प्रिंसिपल ऑफ फैसिलिटेशन, टीचर का रोल इसमें फैसिलिटेटर का होता है, वो इन्हें टाइम टू टाइम सपोर्ट करेगी, स्पून फीडिंग नहीं होती इसमें। प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये अभी मैंने ऊपर भी बताया था कि बच्चे किन किन के साथ कोलैब करके सीखते हैं। फिर प्रिंसिपल है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बच्चे एक्सपीरियंस के थ्रू इसमें सीखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पुटिंग लर्नर्स इन चैलेंजिंग सिचुएशन, बच्चों को चैलेंजिंग सिचुएशंस में डालो ताकि बच्चे सोच पाए, समझ पाए, उन्हें कोई इजी सिचुएशंस नहीं देनी क्योंकि इजी वो आराम से हैंडल कर लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग होता है जहाँ बच्चों को ज़रूरत हो वहाँ उन्हें सपोर्ट करो। ठीक है। तो टीचर का स्कैफोल्डिंग का काम होता है, टीचर को जहाँ लगेगा कि बच्चे को हेल्प चाहिए, बच्चा गलत जा रहा है, वहाँ हेल्प करेगी। फिर है प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी, रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी का मतलब है कि बच्चे देखेंगे, सीखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और फिर रिफ्लेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे कि उन्हें क्या समझ आया, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लर्नर्स एक्टिविटीज़, यानी इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ चुनी जाती है जो बच्चे के लिए सूटेबल हो, उनकी एज अप्रोप्रिएट हो, उनसे उन्हें कुछ फ़ायदा हो। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मतलब बच्चों को कैसे हमें पढ़ाना है, जैसे प्रोनाउंस पढ़ानी है, नाउन्स पढ़ानी है, तो वो हम कैसे पढ़ा सकते हैं। तो जैसे हमें पढ़ानी है प्रोनाउंस, प्रोनाउंस आपको पता होंगी जो नाउन्स से पहले लगती हैं, जैसे ही, शी, इट लग जाएगा प्रोनाउंस में। ठीक है।
तो वो बच्चों को हमें पढ़ाना है, तो पहले हम बच्चों को ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हैं कि राम एक लड़का है, राम 6 क्लास में पढ़ता है, राम स्कूल बस से जाता है, राम को अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, राम शैतान है। तो हम राम की जगह क्या क्या वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो हम बच्चों को पूछेंगे कि आपको ऐसा कुछ लगता है कि इसमें क्या रिप्लेस होना चाहिए और क्या रिप्लेस करके हम लगाएं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। फिर है ट्रेडिशनल अप्रोच और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। मतलब पहले के टाइम पे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है और कंस्ट्रक्टिविस्ट कैसे बोलते हैं कि बच्चों को पढ़ाने जाना चाहिए। पहले मैं आपको ट्रेडिशनल के बारे में बताऊंगी। ट्रेडिशनल बोलते हैं कि बच्चों को बस एक टॉपिक है वो सीधा पढ़ा दो। दूसरी बात वो बोलती है टीचर बच्चों को पढ़ाएगी। तीसरा वो बोलते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम्स में मत डालो, प्रॉब्लम वाली सिचुएशंस में बच्चों को नहीं डालना। ठीक है। रोट मेमोरी इज़ नॉट स्टेबल। बच्चों को रोट मेमोरी दोगे तो वो शायद याद रख पाएँ, थोड़ा बहुत दे दो, वो स्टेबल तो नहीं होती, लेकिन हाँ उन्हीं से पढ़ाओ। स्टूडेंट्स को अकेले काम करने दो। टीचर्स और बुक से ही बच्चा नॉलेज ले। ठीक है। बच्चों को बार टाइम टू टाइम वो चीज़ें रिवाइज करवाओ, लर्न करवाओ। अब बच्चों की नॉलेज चेक करनी है तो उनका टेस्ट लो। ठीक है। प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं वो बच्चों को लास्ट में बताओ। टॉपिक वाइज पढ़ाओ, मतलब सीरियल वाइज पढ़ाओ। और सबके लिए सेम करिकुलम फॉलो होना चाहिए, कोई कैसा भी बच्चा हो। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहती है कि बच्चे अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे। टीचर का रोल जो है वो फैसिलिटेटर का होगा। बच्चों के सामने पहले प्रॉब्लम रखो, बच्चा फिर सॉल्यूशन निकाले उसका, खुद उसको सॉल्यूशन मत दो। फिर ये बोलते हैं कि जो बच्चा नॉलेज खुद अटेन करेगा, सेल्फ अटेन नॉलेज जो होती है वो बेस्ट होती है। स्टूडेंट्स ग्रुप में ज़्यादा अच्छा सीख पाएगा, एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा सीख पाएगा। पहले की जो लर्निंग है बच्चों की, वो बच्चे को आगे लर्न करने में हेल्प करेगी, प्रीवियस नॉलेज आगे हेल्प करेगी। ठीक है। असेसमेंट अलग अलग टाइप से होनी चाहिए, सिर्फ टेस्ट के थ्रू नहीं होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फॉलो है, सबके लिए सेम एजुकेशन, सेम करिकुलम फॉलो नहीं होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए जो बताता है कि कैसा करिकुलम हम अडॉप्ट करें। अब देखिए स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच की कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की क्या फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी स्ट्रेंथ क्या है। इफेक्टिव लर्निंग है, बच्चा इससे अच्छे से लर्न कर पाता है, रिजल्ट भी इसका अच्छा निकल के आता है। लॉन्गर रिटेंशन रहती है, बच्चा लाइफ टाइम इसे लर्न भी कर पाता है क्योंकि बच्चे ने खुद कंस्ट्रक्ट करी है। सेल्फ कंस्ट्रक्शन है नॉलेज की। ठीक है। बच्चे की बहुत सारी स्किल्स का यूज़ हुआ है। सिस्टमेटिक लर्निंग है। पहले बच्चा प्रॉब्लम समझेगा, एनालाइज करेगा, फिर उस पर वर्क करेगा, इसलिए सिस्टमेटिक लर्निंग है। एक्सपीरियंस की थ्रू लर्निंग है। सोशल इंटरेक्शन को प्रमोशन होती है इसमें, यानी बच्चा एक दूसरे से मिलेगा, टीचर से, पेरेंट्स से, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा और फिर वो लर्न करेगा। फिर है सेंसरी इनपुट। बच्चे अपनी सेंसेस का यूज़ करेंगे, सारी सेंसेस का यूज़ करेंगे और फिर एक नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन अब इसके कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के कुछ लिमिटेशन भी हैं, कुछ नुकसान है। सबसे पहला, स्ट्रक्चरल क्लासरूम, यानी कि ऐसी क्लासरूम्स अवेलेबल नहीं है, लैक ऑफ सूटेबल स्ट्रक्चरल क्लासरूम है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो बच्चे की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है। फिर है स्टैंडर्डाइज करिकुलम इग्नोर्ड। जो एक करिकुलम बनाया जाया है, स्टैंडर्ड करिकुलम जो सबको ही फॉलो करना है, कोई स्टेट हो चाहे वो कोई स्कूल हो, सबको फॉलो करना है, उसको इग्नोर करा जा रहा है। लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स की कमी है। लिमिटेड स्कोप, इसका स्कोप ज़्यादा नहीं है, यानी हर एक टॉपिक को हम बच्चों से कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के थ्रू नहीं पढ़ा सकते। लैक्स ऑफ कंसिस्टेंटनेस इन ग्रुप मेंबर्स, यानी ग्रुप मेंबर्स जो हैं कभी कभी लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, कुछ करते ही नहीं हैं ग्रुप में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं खाली बैठे रहते हैं, कुछ अपना योगदान देंगे ही नहीं लर्निंग में, सीधे सिर्फ प्रेजेंटेशन के टाइम पे आ जाते हैं। कुछ होते हैं बहुत हेल्प करते हैं। तो ग्रुप में भी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है। टेस्टिंग डिफ़िकल्टीज़ की किस को कैसे टेस्ट किया जाए, किस मेथड से टेस्ट करा जाए, इवैल्यूएशन करा जाए, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड क्या है टीचिंग का। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी मेथड्स ऑफ टीचिंग।